मोस्ट वेलकम गाइज ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है। आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है गाइज। यहाँ पे आपके बज चुके हैं घड़ी के 7 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे, मतलब कि 7:15 PM। यहाँ पे गाइज आपको ये बताया जाएगा कि ऑलरेडी रीजनिंग की क्लासेस क्या है। तो आप रीजनिंग में जस्ट आप क्लासिफिकेशन टेस्ट पढ़ रहे थे। सो क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में आपकी जानकारी यहाँ पे अपडेटेड होगी गाइज। यहाँ पे एंड तक बने रहेंगे तो आपको लगभग है कि टोटली जानकारी आपको कंफर्म होगी। और साथ साथ जो नए गाइस जुड़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। टोटली आप इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और फ्री PDF पाने के लिए आप यूनियन क्लासेस से ज्वाइन हो जाएंगे। कहने का मतलब @यूनियन क्लासेस है टेलीग्राम, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। नाइट शिफ्ट में 9 PM एंड 10 PM पे गाइज आपके क्विज ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो विवेक मिश्रा रेड्डी चैनल करके टेलीग्राम ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक दिया गया है, ऑलरेडी उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए गाइज बहरहाल विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ऑलरेडी दिया क्या गया है क्वेश्चंस के निर्देश पे ध्यान देंगे। आपके निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 14 कहने मतलब 10 से लेकर 14 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक, कहने का मतलब विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म याद कीजिए। कहने का मतलब है आपका विषम होना चाहिए, 3 सेम होगा और एक जो अभी जस्ट प्रीवियस सेशंस में आप थियरी की भी क्लासेस देख चुके हैं। सो थियरी क्लासेस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। तो इसमें से जो एक अलग है उसमें से शब्द हो, अक्षर हो या फिर संख्या युग्म कोई भी चीज़ हो उसमें से आपको नाउ डिवाइड करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है गाइस, अगर यहाँ पे बताया जाए क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्गीकरण। आप समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। चलिए गाइस, तो टोटली आपको यहाँ पे मिल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नाउ देखा जाएगा। एट फर्स्ट 1 सेकेंड रुकेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा मतलब इसे आप अपना जो इरेजर है वो बड़ा कर लेंगे, जितना भी मैक्सिमम आपको चाहिए लगभग। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर गाइस देखा जाए कि निर्देश आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। सो निर्देश में 10 से 14 तक देखेंगे। क्वेश्चन आपका 10 दिया गया है कि गैलन, टन, क्विंटल या फिर किलोग्राम, इन तीनों में से मतलब 4 में से कौन सा अलग है। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जब यहाँ पे गैलन जो होगा वो सही हो जाएगा गाइज। क्यों? क्योंकि गैलन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, सभी क्या है टन, क्विंटल, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक है, जबकि गैलन क्या है आयतन का मात्रक है। गैलन जब आयतन का मात्रक है तो ये तो द्रव्यमान का हुआ नहीं, क्योंकि टन, किलोग्राम, क्विंटल ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन गाइज होगा ये आपका आयतन हो गैलन हो जाएगा। चलिए गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 क्वेश्चन होता है। 11 क्वेश्चन पे आप अगर ध्यान दें कि 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 से 560 एंड 91 से 299, 78, 169 एंड 104 से 429 में इन 4 में से आपको ऑप्शन विषम चूज करके निकालना है। विषम शब्द हो, अक्षर हो, युग्म हो, कोई भी चीज़ हो, विषम आपको अलग करके निकालना है। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। बिल्कुल करते रहिए आप लोग। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गाइस जो फर्स्ट है ये अलग है। अगर यहाँ पे आपको पता हो 13 इंटू यानी कि 91 का अगर आप देखें, जैसे कि 91 का देख रहे हैं तो 13 का ही मात्रक है। 13 इंटू क्या करते हैं आप 13 इंटू 7 करते हैं, 17 3 21 मतलब कि 17 21 7 1 के साथ 1 8 81 आता है, मतलब कि 91 सॉरी ये 9 हो जाएगा। 91 यानी कि 91 हो जाता है। वैसे ही अगर 299 का आप देखते हैं तो क्या होता है 13 इंटू 23, 13 इंटू 23 इक्वल टू आपका 299। सो 299 आपका आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि 299 आ रहा है आपका। सेम वही पोजीशंस आपको नेक्स्ट वाले में भी बताना है। कहने का मतलब है ये 13 से अगर मल्टीप्लाई 7 किया जाता है तो ये कंडीशंस आपके आ जाते हैं। 13 इंटू 7 तो 91 आएगा। 13 इंटू 23 करते हैं तो आपका 299 आ जाता है। वैसे ही कंडीशन 78 एंड 169 का करेंगे तो 13 इंटू ये हो जाएगा 13 इंटू 6 का 78 एंड ये 13 इंटू 13 का।
ऐसे ही पोजीशंस आपके सेम ही 13 इंटू 8 करेंगे तो 104 आ जाएगा आपका, एंड 13 इंटू 33 करेंगे तो 429 आ जाएगा। ऐसे ही गाइस जबकि ये 120 और 560 का अगर आप करते हैं तो ये 13 का गुणज नहीं है, इसलिए गाइस इन तीनों में से यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे ही गाइस यानी कि वो विषम है, 13 का गुणज तीनों थे लेकिन चौथा वाला नहीं है, सो उसे अलग कर दिया गया है और कुछ नहीं करना है। बाकी 12 आपका गाइस दिया गया है, बहुत ही आपके माइंडेड, थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे बट बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए रहने वाला है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है कि अंगूठी, टायर, प्लेट जिसे थाली है, चूड़ी जिसे कड़ा कहते हैं। अब इसमें से जो आपको चूज करने हैं 12 स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल जितने भी साथी प्लेट बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन क्यों है गाइस? क्योंकि प्लेट को छोड़कर ऑलरेडी सभी वृत्ताकार आपके रिंग्स हैं, छल्ले हैं। आपके अंगूठी हो गए, टायर हो गए, चूड़ी हो गए जो कि कड़ा होता है, मतलब कि सब वृत्ताकार है, गोला टाइप में है। बट ये जो प्लेट होती है वो ऑलरेडी गोलाकार में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द यानी कि शी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट यानी कि 13 की बात किया जाता है। इसमें है आंखें, कान, त्वचा, गला। 13 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं जी। बिल्कुल फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी गला बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसा गाइस क्यों है? क्योंकि गला जो होता है, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी चीज़ें आपके पंचतत्व यानी कि सेंस ऑर्गेन्स के चीज़ें आती हैं। बट यहाँ पे जो गला है ये क्या है? ये सेंस ऑर्गेन्स नहीं है, इसलिए गला इसमें विषम हो जाएगा। नाउ गाइज एक थम्स अप जरूर करते रहेंगे। नाउ सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करेंगे, एंड तक बने रहेंगे। और सेशंस अगर समझ में आता है तो एक लाइक भी करते चलेंगे। गाइज नेक्स्ट होता है आपका DFIMR दिया गया है, CEHLQ, GIJPO एंड HJMPT। इसमें तो आपको क्लासिफिकेशन टेस्ट करना है, वर्गीकरण परीक्षण करके बताइए कौन सा आपका अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जिस टाइप्स का कोडिंग डिकोडिंग आप निकालते हो वैसे लेटर में भी देखते हैं कौन सा आपका सही होगा। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए जी बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी इट्स मीन्स HJMPT बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर गाइस यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप देखें यहीं पे, चलिए बात ले लेते हैं DFIMR का, तो D से F कितना है, कितना ज़्यादा? +2 आ रहा है, क्योंकि D के बाद E जस्ट F, तो +2 का अंतर है। F और I में कितना अंतर है? +3 का अंतर है। I और M में आपका +4 का अंतर है। M और R में +6 का अंतर है। इसमें +3 +4 और ये +5 का अंतर है, +5। कहने का मतलब है +2 +3 +4 +5, तो 1+1 की सीरीज बढ़ रही है कि नहीं? देख लीजिएगा, डिक्रीज नहीं हो रही, घट नहीं रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि बढ़ रही है। तो +1 की जो सीरीज है गाइस वो बढ़ रही है। इट्स मीन्स ये ऑप्शंस तो आपके फर्स्ट में हो गए। ऐसे ही अगर सेम पोजीशंस आप नेक्स्ट वाले में भी देखते हैं कि क्या वो भी पोजीशंस बढ़ती है, अगर वैसे ही सेम प्रक्रिया होती है तो समझिए आपका सेम है। सी के बाद जस्ट DE, सी में E अगर आपका चेक किया जाता है तो +2, E के बाद H +3, वैसे ही H के बाद L +4 एंड L के बाद Q +5। सेम पोजीशंस GI +2, IJ +3, JP +4 एंड PU +5 का कंडीशंस हो जाता है। बट यहाँ पे गाइज अगर आपका देखा जाए HJ में तो +2 है, JM में भी आपका +3 आ रहा है, MP में भी आपका +3 आ रहा है। तो सीरीज यहाँ पे कैसे बन रही है? +2 की बनी, +3 +4 की। क्या ये सीरीज सही है? 3 के बाद यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 अगर होता सो ये सीरीज भी उसके सेम पोजीशंस में होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये जो होगा वो अलग हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। बहरहाल आप इसके शॉर्ट रख लेंगे गाइज, और नेक्स्ट वाले पोजीशंस में आपको PDF नोट्स भी जल्द प्रोवाइड कराएंगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होगा कि दिया गया है, यहाँ पे निर्देश पे ध्यान देंगे आप लोग कि निर्देश क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 18, 15 16 18 सॉरी 17 है ना, एक सेकेंड, एक 18 भी होना चाहिए। नेक्स्ट वाले पेज में है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पेज में है आपके, इसमें इतने ही है। इतना क्वेश्चन देख लेते हैं
कि दिया गया है, इसमें यही चीज़ करना है। निर्देश दिया गया है आपको कि 15 से 18 दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द को चुनिए। इसमें से विषम अक्षर या फिर शब्द को चुनना है। तो बहरहाल आप अपने 15 क्वेश्चंस को देखते हैं। दिया गया है पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा। इसमें से नाउ आपको विषम चूज करना है। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी चंद्रमा बता रहे हैं ना, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा को छोड़कर अन्य सभी जो सौरमंडल के ग्रह होते हैं, बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, सब कुछ क्या है, सौरमंडल के ग्रह हैं। बट यहाँ पे जो चंद्रमा है वो सौरमंडल का ग्रह नहीं है, इसलिए ऑलरेडी वो चेंज हो जाएगा। 16 में गाइस बात किया जाता है कि सेब, आम, आलू, नारंगी। चलिए गाइस इसमें से देखते हैं। बहरहाल सभी का चैट पढ़ा जाता है। जस्ट प्रीवियस वाले यानी कि जीके जीएस में अभिषेक मिश्रा जी पूछ रहे थे मैम रिकॉर्डेड क्लास या फिर लाइव। जी भैया लाइव है, कोई भी आपको वो दिक्कत किसी भी स्टूडेंट्स की होती है आप पूछने की कोशिश कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेंगे आपको, डोंट माइंड। और कोई भी दिक्कत आपको होती है पूछिए, न यहाँ पे सॉल्व होता है आपका, हो सकता है आप पढ़ते रहें, आप मेन कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से कंफर्म कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चंस का दीवार बना के न रखिए गाइस, बिल्कुल नहीं। आप सेशन से जुड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सेब, आम, आलू, नारंगी, इसमें से देखते हैं कितने गाइस। बिल्कुल 16 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे जितने भी साथी आलू बता रहे हैं ना, वो सभी साथी यानी कि पोटैटो, टोमेटो, टमाटर, वो पोटैटो, आलू, वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि सेब हुआ, आम हुआ, नारंगी, ये सारी चीज़ फल के अंतर्गत आता है। बट आलू जो होगा वो सब्जी के अंतर्गत आ जाता है, वेजिटेबल्स के अंतर्गत। सो इट्स इंडिकेटिंग टू आपका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा टेस्ट। नेक्स्ट चलिए गाइस बात किया जाता है। और हाँ बिल्कुल जी पढ़ते रहे हो, मितव्ययी की कंडीशन ना अपनाइए। बिल्कुल सेशंस को लाइक करते भी चलिए, सेशंस को थम्स अप देते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि और भी फ्री ऑफ कोर्सेस इस सेशन से स्टूडेंट्स आकर के जुड़ सकें। चलिए गाइज नेक्स्ट जो होता है आपका दिया गया 11, 15, 13, 17। चलिए गाइज इसमें से आपको नाउ चूज करना है। देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। बिल्कुल सभी गाइज आंसर करने की कोशिश करेंगे। 17 स्टार्ट है, कितने गाइज सही आंसर करते हैं। 15 अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ये है, क्योंकि 15 जो है वो भाज्य संख्या है, जबकि 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 15 जो है वो भाज्य है, इसलिए इसे अलग कर दिया गया। नाउ चला जाए नेक्स्ट पे। चलिएगा 18 का आपको अकेले ही बेचारा, इसको भी चलिए देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन से उसी में वही चीज़ है, विषम चूज करना है। 232, 432, 612 एंड 813। चलिए 18 स्टार्ट, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी 432 यानी कि 432 बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अन्य सभी जो संख्याएं हैं, कहने का मतलब 232, 612, 813, ये सब क्या हैं, सभी संख्याएं 12 की गुणज नहीं है, जबकि 432 12 का गुणज है, इसलिए सिर्फ तो सिंपली आपको ये इसमें विषम ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए गाइज यहीं पे 19 क्वेश्चन देखा जाता है। 19 क्वेश्चन आपका क्या है, क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा कि शब्द ब्रेक्स यानी कि BRAKES ब्रेक्स को जब वर्णानुक्रमिक रूप में, कहने का मतलब है जो आपका वर्ड है उसको अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। ऐसा जो कितने अक्षर होते हैं उनकी स्थिति बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, 1, 2, 3 या फिर 4। चलिए तुक्का लगाने की आप लोग कोशिश गाइज नहीं करेंगे, हर एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे चेक किया जा रहा है। बहरहाल कह क्या रहा आप ये ध्यान दीजिए, दिया क्या गया क्वेश्चन BRAKES, यही तो दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। कह रहा है कि जब वर्णानुक्रमिक रूप में जैसे कि लेटर आपका आता तो यही है ना, ABCDEF कुछ आ रहा है, तो कह रहा है व्यवस्थित किया जाए। जी बिल्कुल भैया व्यवस्थित कर दिया गया। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, ई की ही तो है ना, यहाँ पे और कुछ है, एक सेकंड, DEF यही है ना, ABCDEF यही चेंज किया जाता है, वर्णानुक्रमिक है, ऐसा कुछ चलता है। लेकिन आपको ये करना नहीं है, बिल्कुल ये करना इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप जानकारी के लिए इसे रखे हैं, इसे जानकारी के लिए आपको पता है कि ABCDEF ऐसा कुछ होता है, लेकिन आपको इसको BRAKES को वर्णानुक्रमिक आप अगर रखते हैं तो सबसे पहले आपका A आएगा,
उसके बाद आपका बी आएगा। चलिए 2 चीज़ हट गया। आफ्टर दैट आपका बच क्या रहा है, ई बच रहा है। ई भी यहाँ से कैंसिल। ई के जस्ट बाद आपका क्या आएगा, के आता है। के जस्ट बाद आपका बचा क्या है, आर आता है पहले ना, तो आर आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका यश आता है। तो पांचों के पांचों पॉइंट खत्म हो गए कि नहीं, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट खत्म हो गए। तो ए बी सी के बाद जस्ट डी ई, उसके बाद के आता है, फिर आर, फिर से यस। तो अब यहाँ पे चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए, के जस्ट नीचे के ही है, यस के जस्ट नीचे यस है, बाकी ए बी ई आर ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बी के जस्ट बिलो आपका ए है, आर बी, ए ई आर, बट के जस्ट बिलो के एंड यस के जस्ट बिलो ए, इसलिए आपका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आपका ऑप्शन जो गाइज होगा वो 2 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर करते रहेंगे जी, बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 2 किए वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट में चलिए देखा जाता है 20 की क्या चीज़ है। 20 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जी, बिल्कुल 2, 16, 15, 56 एंड 128, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है। बिल्कुल कोई भी आपका मेथड लगता है गाइस, 3 प्रकार समान हैं, समान है तो समान है, उस एक का चयन कीजिए। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा पॉइंट्स है अलग आपको निकालना है गाइस। देखते हैं कितने गाइस सही बताते हैं। और उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है, बिल्कुल उस एक का चयन कीजिए जो कि भिन्न है। अब बताइए आप लोग, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 इज द करेक्ट आंसर होगा कैसे, क्योंकि जो कह रहा है, कहने का मतलब है संख्या जो 16 है, जो 16 दिया गया है को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएं नहीं है। बिल्कुल 2 भी आपकी वर्ग संख्या नहीं है, 56 भी आपकी वर्ग संख्या, 128 भी आपकी वर्ग संख्या नहीं है, जबकि 4 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 16 ही तो आता है। इसलिए किसी भी मेथड से आप अपनाइए, लेकिन बताइए कि क्या तीनों आपस में सेम है, उसे चूज कर दीजिए, हटा दीजिए। बाकी जो उसमें से क्लासिफिकेशन टेस्ट करना है, जो एक चीज़ विषम है उसको नाम आपको बता देना है। चलिए गाइज, अब यहीं पे बात किया जाएगा 21, 22 एंड 23 का बाद सेम पोजीशंस वही सारी चीज़ें हैं, यानी कि उसी के अंतर्गत जब सारे क्वेश्चंस क्या हैं आ रहे हैं, तो होगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर कि भिन्न शब्द संख्या का चयन कीजिए। बिल्कुल जी, BAGBASKET दिया गया है, POCKET एंड HAT। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 21 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। तो हैट को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें एक ही हैं। हाउ होगा कैसे कि हैट को छोड़कर अन्य सभी में वस्तुओं में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जबकि हैट जो होता है वो सिर पे, हैट मतलब क्या होती है, टोपी ही तो होती है। हैट मतलब टोपी, टोपी पहनी जाती है सर पे, जबकि बैग आपका मतलब कि रहता है पीठ पे। बास्केट है, कोई भी चीज़, पॉकेट है, ये सारी चीज़ें आपके सिर पे नहीं रहेंगे, लेकिन जबकि हेड जो होता है वो आपके सिर पे। यानी कि मेथड कोई भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ आपके क्लासिफिकेशन आपको डिवाइड करना है। आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा जी, बिल्कुल समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप करते रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व कि समूह से भिन्न शब्द का चयन करना है। लखनऊ, भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली। चलिए गाइस, वो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपके माइंड में बन जानी चाहिए कि राज्य एवं राजधानियाँ ही दी गई हैं। चलिए इसमें से ऑप्शन चूज करिए। नई दिल्ली जी, बिल्कुल जितने भी प्रिय साथी नई दिल्ली बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि नई दिल्ली को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, राज्य की राजधानियां हैं। लखनऊ, भोपाल, जयपुर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये राजधानियां हैं। लेकिन जबकि यानी कि राज्य की हैं, और जबकि नई दिल्ली क्या है, ये भारत की राजधानी है। तो नई दिल्ली जो हुई वो भारत की राजधानी हो जाएगी, लेकिन लखनऊ, भोपाल, जयपुर ये सभी क्या हैं, राज्य की राजधानियां हैं। तो जब राज्य की हो रही हैं तो और ये भारत का हो रहा है, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, जस्ट होगा जी, बिल्कुल होगा। इसलिए ये ऑप्शंस आपका अलग हो जाएगा। गाइस 23 का बात किया जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ये जो निम्नलिखित प्रश्न है इसमें से अलग आपको चूज करना है, जापान, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। चलिए देखते हैं कितने का सही जवाब देते हैं। तो बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग जी, बिल्कुल जितने भी साथी न्यूजीलैंड बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यूजीलैंड होता है ये अन्य सभी देश से अलग है, ये सभी देश से अलग है। और बाकी क्या है,
क्योंकि जो न्यूजीलैंड है गाइस ये लिखेंगे यहाँ पे ओशनिया महादेश में स्थित है, महादेश में स्थित है। अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए गाइस तो ये ओशनिया महादेश में स्थित है, जबकि और बाकी यानी कि न्यूजीलैंड हो गए, जैसे कि न्यूजीलैंड को छोड़ करके आप समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूजीलैंड को छोड़ करके अन्य सभी जो देश हैं जैसे कि जापान हो गए, भारत हो गए, श्रीलंका हो गए, देश एशिया महादेश में स्थित हैं। किसमें? देश महादेश में। देश लिखेंगे एशिया महाद्वीप, एशिया महादेश में स्थित है, महादेश में स्थित है। जबकि जो न्यूजीलैंड है गाइस ये ओशनिया महादेश में, तो चेंज हो रहा है कि नहीं, जापान, श्रीलंका, भारत सभी क्या है, देश एशिया महादेश में है, और जबकि न्यूजीलैंड जो है आपका ये ओशनिया में है, इसलिए ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओशनिया में बता रहा है तो चेंज हो जाएगा। जापान, श्रीलंका, भारत आपका देश में आ रहा है, इसलिए न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। गाइस बढ़िया लगा परफॉर्मेंस, कोई भी दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ये 21 भी ऑलरेडी आप देख चुके हैं। चलिए फिर चला जाए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग फिर वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए पढ़ाई करते रहिए बढ़िया ढंग से आप लोग। चला जाए फिर आज के सेशंस में, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। आपको अभी 9 PM एंड 10 PM पे गाइस आना है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो क्विज कराए जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है गाइस, अभी के अभी जाकर के ज्वाइन हो जाइए। नाउ वहाँ पे मिलते हैं। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।